हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं हॉलीवुड मूवीज की अपडेट के बारे में, जिसमें हर सीरीज भी इंक्लूड है। इसी के साथ साथ मार्वल से लेकर के डीसी की छोटी मोटी सी अपडेट निकल कर आई है, जिस पर अब भी मेजर पोर्शन डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन का भी है। इसके अलावा पायरेट से रिलेटेड भी कुछ अच्छी अपडेट निकल कर आई है, जिन सभी पर बात करना तो बनता ही है। इसलिए अब आपके समय को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जिसके पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो शुरुआत ही करें सबसे पहली अपडेट से। तो ये अपडेट इस हफ्ते की हॉट टॉपिक की फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन से ही रहेगी, जिससे रिलेटेड आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कितने सारे और पोस्टर्स को रिलीज किया गया है, जो कि हाँ, मैं मानता हूँ कि कई सारे लोगों को उस लेवल का पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस बार मुझे एमसीयू वालों की ये स्ट्रेटेजी खास करके ऐसी फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा अच्छी है, जिसकी हाइप भी बहुत ज्यादा है और लोग इस फिल्म के बारे में जानना भी बहुत कुछ चाहते हैं। लेकिन मार्वल है कि फैंस को सिवाय इन दोनों और हाँ पोस्टर में अब डॉगपुल के अलावा कुछ नहीं दिखाना चाहता, जिससे कि खास करके फैंस का मजा इस फिल्म से रिलेटेड बिल्कुल भी कम ना हो। और फिर अब इसके पोस्टर से हटकर एक हिसाब से आप कह सकते हो कि एंटरटेनमेंट वालों की ब्रेकिंग न्यूज की बात की जाए तो इस फिल्म के कैमियो से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है, जो कि टेलर स्विफ्ट की है कि वो हमें इस फिल्म में अनफॉर्चुनेट एक क्या किसी भी तरीके के रोल में नजर नहीं आने वाली। लेकिन अगर कुछ सोर्सेस की बात की जाए तो केविन फेगी टेलर स्विफ्ट को लेकर के एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा सीरियस है, जिनकी अगर रूमर की गलियों में घूमा जाए तो डैनियल की तरफ से ब्लॉन्ड फैंटम की कॉमिक बुक का रेफरेंस दिया गया है, जो कि हाँ मार्वल की ही कॉमिक बुक है, लेकिन काफी पुरानी या फिर कहूँ 50s के दशक की, जो कि एक लास वेगस के जासूस पर सेट है। अब इसमें सुपर पावर्स कैसे इंक्लूड होंगे और इस कॉमिक बुक में ऐसी क्या खास बात है, उसका पता तो ये प्रोजेक्ट बनेगा तभी चलेगा जिसे केविन फेगी डिज्नी प्लस की सीरीज बनाना चाहते हैं। और हाँ, इसकी लीडिंग लेडी के रोल के लिए टेलर स्विफ्ट का नाम निकल कर आया है। जिस बात में अब कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब फाइनली एंटरटेनमेंट वीकली वालों की तरफ से टेलर स्विफ्ट की रूमर को इस फिल्म से पूरी तरीके से दरकिनारे कर दिया गया, जो कि मैं मानूंगा कि अभी ही उन फैंस के लिए ठीक है जो लोग सिर्फ टेलर के नाम पर इस फिल्म को थिएटर में जाते, लेकिन कहीं ना कहीं इससे एमसीयू को एक अच्छे खासे फैन बेस का लॉस भी होगा। लेकिन खैर, हम जैसे एमसीयू फैंस हैं इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। जिसके बाद आ जाए अगली अपडेट पर, तो ये अपडेट डिज्नी की ही लिलो एंड स्टिच फिल्म के लाइव एक्शन से रिलेटेड है, जिसे लेकर के फैंस यही जानना चाहते हैं कि इस फिल्म के यूनिवर्स को लेकर चल क्या रहा है। तो खैर, हॉलीवुड रिपोर्टर वालों की तरफ से कंफर्मेशन निकल कर आ गई है कि डिज्नी इस रीमेक लाइव एक्शन फिल्म को थिएटर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डिज्नी प्लस पर रिलीज करेगा, जो बात सुनकर के थोड़ी सी अजीब लगती है। लेकिन खैर, अब जबकि फिल्म बन ही रही है तो आने के बाद पता चलेगा कि ये फिल्म इस यूनिवर्स के साथ में कितना जस्टिस करती है और हाँ कितना नहीं। जिसके बाद बड़े हैं नाइफ्स आउट के यूनिवर्स की आ रही फिल्म फेक अप डेड मैन पर, तो इस फिल्म के ऑफिशियल फर्स्ट लुक, जो कि डैनियल ग्रेग का है, फाइनली रिवील कर दिया गया। बाकी कास्ट तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, जो सभी हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। जिसके बाद बात करें 28 ईयर्स फिल्म की, तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म की कास्टिंग कितनी ज्यादा शानदार है, जिसका विजन काफी अच्छी तरीके से आगे भी बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ अब इस फिल्म के लिए एक और एक्ट्रेस इरिन कैलिनमैन का नाम भी जोड़ दिया गया है, जिन्हें हमने इसके पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और शायद से हान सोलो फिल्म में देखा था। जिसके बाद पीस मेकर के सीजन 2 की कास्ट की बात की जाए तो साशा बॉर्डेक्स के रोल में सोल रॉड्रिगेज को कास्ट किया गया है, तो वहीं डेविड डेनिनमैन फिलहाल तो अननोन कैरेक्टर की लिस्ट में है। और फिर इसके बाद याया अब्दुल मतीन की बात की जाए तो उन्हें नेटफ्लिक्स की आ रही रीमेक सीरीज मैन ऑन फायर में कास्ट किया गया है, जिसके 2 एपिसोड्स को डायरेक्ट स्टीवन कैपल जूनियर करेंगे। बाकी अगर आपने डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस फिल्म को एक बार तो चेकआउट कीजिएगा, जिसे हिंदी में एक अजनबी फिल्म के नाम से रीमेक किया गया था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। बाकी अब याया अब्दुल मतीन की बात हो ही रही है तो डिज्नी प्लस पर उनकी आ रही सीरीज, जो कि एमसीयू के यूनिवर्स की है, वंडरमैन की बात की जाए तो डेडलाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस शो के टोटल 10 एपिसोड्स होंगे और ये सीरीज मार्वल स्पॉटलाइट के बैनर के अंडर आएगी, जिसकी रिलीज फिलहाल तो इस साल नहीं बल्कि कुछ सोर्सेज की तरफ से यही बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर होगी। बाकी सभी को ये भी पता होगा कि सीरीज की किसी ने भी डिमांड नहीं की थी, लेकिन शायद केविन फेगी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा, जिसका पता तो अभी सीरीज के आने के बाद चलेगा। और फिर इससे हटकर एप्पल प्लस टीवी की सीरीज सेवरेंस के सीजन 2 की बात की जाए तो उसके फर्स्ट लुक के साथ साथ टीजर को भी रिवील कर दिया गया है, जो सीरीज इसी साल रिलीज होगी। और ऐसे ही फर्स्ट लुक सीलो के सीजन 2 के भी रिलीज किए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिस सीरीज के आने का मैं क्या, इस शो को देखने वाले फैंस बहुत ही बेसब्री से भी कर रहे हैं।
है। लेट्स होप के जल्दी इसके सीजन 2 की रिलीज डेट अनाउंस हो जाए। जिससे हटकर अब बात की जाए स्टीम बोट हॉरर फिल्म की, जो कि कम बजट में बनाई जा रही है, तो इस फिल्म में कास्ट डेविड हॉवर्ड ट्रोन को किया गया है, जिनकी काफी क्रीपी सी स्माइल या फिर कहूँ उनके क्लॉन को हमने टेरिफायर जैसी फिल्म में देखा है। बाकी इस फिल्म को भी वही प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो अभी स्टीम बोट पर या फिर कहूँ मिक्की माउस की, वो कहते हैं ना कि कॉपीराइट खत्म होने के बाद आईपी को पूरी तरीके से निचोड़ना चाहते हैं, जिस पर हो सकता है कि उनका टेक मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा निकल जाए या फिर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग। और फिर बात करें क्रिस्टन स्टुअर्ट की, तो डेडलाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो एक लिमिटेड सीरीज में काम कर रही है, जिस कहानी में वो अमेरिका की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कैसे बनी उसकी कहानी है। जिस हिसाब से दी चैलेंजर्स नाम की ये सीरीज लिमिटेड सीरीज उनके करियर की पहली टीवी सीरीज डेब्यू होगी। जिससे हटकर बात की जाए बॉन जोंग हू की फिल्म मिकी 17 की, तो आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के डिले को लेकर के कितनी ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि ये फिल्म, वो कहते हैं ना कि बॉन्ग जून के फैंस के लिए एक ऐसी नफरत को जन्म दे रही है जिसका कोई भी सर पैर नहीं है। क्योंकि उस रिपोर्ट में फिलहाल तो यही कहा गया था कि वार्नर ब्रदर्स वाले इस फिल्म को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस हिसाब से वो लोग इस फिल्म में कुछ चेंजेस चाहते हैं, जिससे रिलेटेड इसकी कहानी से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही इसकी डिटेल दे रखी है कि कैसे ये कहानी मिकी के क्लोन्स की है, जो स्पेस में कुछ रिसर्च के चलते फिल्म की सीरियस टोन में नहीं बल्कि कॉमेडी वेव में मरता चला जाता है, जो प्रोजेक्ट सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो इसी पर खुद फिल्म के राइटर डायरेक्टर बॉन जून ने ये क्लियरिफिकेशन दे दी है कि स्टूडियो ने उन्हें पूरा का पूरा क्रिएटिव कंट्रोल दे रखा था, जिसमें उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट के साथ साथ एडिट भी किया है। और फिर क्या था, स्टूडियो को उन्होंने अपना कट नवंबर में ही सबमिट कर दिया है, जिसके बाद अब स्टूडियो डिसाइड करेगा कि वो इस फिल्म को कब और कैसे रिलीज करना चाहता है, जो कि फिलहाल तो अब भी नेक्स्ट ईयर 31 जनवरी 2025 के रिलीज पर सेट है। यानी जनवरी के मंथ में मैं आपको ये बात बता ही चुका हूँ कि हॉलीवुड की तरफ से किस तरीके की फिल्मों को रिलीज किया जाता है, जो मैं नहीं चाहता कि ये फिल्म कुछ उस तरीके का टैग ले ले। जिससे हटकर वार्नर ब्रदर्स की मैं एक हिसाब से कहूँ तो थोड़ी वियर्ड अनाउंसमेंट की बात की जाए, तो ये अनाउंसमेंट सैंड्रा बुलक और निकोल किडमैन की 90s के दौरान में आई हुई फिल्म प्रैक्टिकल मैजिक की है, जिसके सीक्वल को कंटिन्यू करने की कंफर्मेशन आ चुकी है। और हाँ, ये दोनों ही स्टार्स भी रिटर्न करेगी अपने आइकॉनिक कैरेक्टर के रोल में, जो फिल्म एक हिसाब से क्रिटिक्स से लेकर के बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप हुई थी। लेकिन अब पता नहीं कि स्टूडियो ने कौन से आइडिया को क्रैक करके इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट कर दी। और फिर अब आखिरी अपडेट की बात की जाए, तो ये अपडेट है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के यूनिवर्स से रिलेटेड, जिस पर आपको ये बात पता ही होगी कि कैसे स्पिन ऑफ्स के खेल खेले जा रहे हैं। यानी अब भी स्टूडियो प्रोड्यूसर्स के साथ बैठ करके इस यूनिवर्स को कैसे कैश एंड ग्रैब या फिर कहूँ फैंस के लिए जिंदा किया जाए उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, फैंस की डिमांड तो जैक स्पैरो से ही शुरू होकर उसी पर खत्म होती है, जिस पर प्रोड्यूसर्स भी अपनी श्योरिटी यही दे रहे हैं कि वो उस आइकॉनिक कैरेक्टर को नहीं छुएंगे। लेकिन सीरीज को रिबूट करने की प्लानिंग अभी तो बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें मार्गो रॉबिट के नाम के अलावा इयो इदीबेरी का भी नाम मैंने आपको बताया था, जो कि डिज्नी वालों की लिस्ट में है। और फिर क्या था, डिस इनसाइडर वालों की तरफ से ऑस्टिन बटलर का नाम आगे कर दिया गया कि वो इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि डिज्नी और प्रोड्यूसर्स की टॉप लिस्ट में है। लेकिन अभी रिसेंटली एंटरटेनमेंट ऑनलाइन वालों की तरफ से एक इंटरव्यू में ऑस्टिन बटलर से ये बात बिल्कुल साफ साफ पूछी गई है, जिस पर उनकी राय यही है कि इस यूनिवर्स में खुद के पैर घुसाना फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, जिस पर उनका काम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था। और लोग और खुद वो भी जैक स्पैरो जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यानी हो सकता है कि वो शायद से इस यूनिवर्स के साथ जुड़े, जिस पर जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने मोहर तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत हिंट दे दी है कि वो इस यूनिवर्स से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए मैं क्या सभी फैंस भी उनका खुल के इस यूनिवर्स में स्वागत भी करेंगे। बस शर्त यही है कि रिबूट के नाम पर जैक स्पैरो जैसे लेजेंड कैरेक्टर को ना छेड़ा जाए। बाकी वोक वाली जो चीजें हो रही है उस पर तो मैंने कई बार बात की है। तो फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आपकी क्या राय बनती है इन सारी की सारी मूवीज और कुछ सीरीज के अपडेट से रिलेटेड, वो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.